हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये चैनल के ऊपर आज हमारा 100th वीडियो है। आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिकली शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। सो ये वीडियो हमारा बिगनर्स के ऊपर फोकस्ड रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली 3 तरीक़ों से हम मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है ट्रेडिंग, दूसरे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट और थर्ड है डिविडेंड। एक एक करके हम तीनों पैरामीटर्स को, तीनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा ट्रेडिंग में आप बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग में आप एक स्टॉक को खरीदते हो, उसको कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो और जब आपको लगता है कि उस पर प्राइस बढ़ गया, आप उसको बेच के एग्जिट करके प्रॉफिट में आ जाते हो। ट्रेडिंग क्या है कि सपोज आपने कोई स्टॉक आज 100 रुपये का खरीदा, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो स्टॉक 120 रुपये पे पहुँच गया, आपने उसको 120 पे बेचा और 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट में भी हम यही करते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हम शेयर को लो प्राइस पे खरीद के उसको हाई प्राइस में बेचते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है ड्यूरेशन का। ट्रेडिंग में आप बाय और सेल एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर करते हो, यानी कि जल्दी से खरीद के जल्दी से अपने स्टॉक को प्रॉफिट में बेच के एग्जिट करते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक को एक लंबे समय के लिए, यू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ड्यूरेशन कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन है? 1 ईयर इज द क्राइटेरिया। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने स्टॉक को खरीदा, बेच भी दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो होगा ट्रेड। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो वो होगा इन्वेस्टमेंट। थर्ड वे जो था पैसे कमाने का शेयर मार्केट से, वो था डिविडेंड। अब समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं। जनरली जो सरकारी कंपनी होती हैं, जैसे कि आपका भारत पेट्रोलियम हुआ और जो प्राइवेट कंपनी, इवन आईटीसी, ये कंपनीज बहुत अच्छे डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। डिविडेंड क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी, वो 1000 रुपये चल रहा है। कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो 20 रुपये का डिविडेंड देगा। अब अगर आपके पास वो कंपनी के 1000 शेयर हैं, एक शेयर पे आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, तो 20,000 रुपये आपके डिविडेंड इनकम हो जाएगी। ये हमने आज बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझा कि क्या तरीके हैं, क्या सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत बेसिक था। इसके ऊपर एडवांस लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आप फ्यूचर्स में पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शंस में पैसे कमा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है। आजकल ज़्यादातर लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ इंटरेस्टेड है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सीखना, हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट उसके ऊपर बनाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अब क्योंकि ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई ऐसी खास नॉलेज या जानकारी नहीं है। तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जनरली सेफर है। आप लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट लॉन्ग टर्म में हमेशा अपवर्ड रहता है। तो देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि अगर आप अच्छा स्टॉक पिक करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इज सर्टेनली अ सेफर ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट अब आप कहाँ करें? स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, लेकिन वहाँ भी थोड़े बहुत टर्बुलेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स इन्वेस्टमेंट को समझें। इंडेक्स क्या हुआ? जैसे निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ। इंडेक्स आपको क्या बताता है? ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, वो आपको इंडेक्स से पता चलता है। और इंडेक्स का मूवमेंट लॉन्ग रन में हमेशा अपवर्ड ही रहता है। तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग से शुरू करें। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, धीरे धीरे नॉलेज को गैदर करके फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, तो उसके लिए कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो सेकंड लेवल हमारा आएगा वो होगा ट्रेडिंग। अब आप मार्केट में एंटर कर चुके हैं, आपको
थोड़ा बेसिक आइडिया मार्केट का मिल चुका है, इसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझें और टेक्निकल एनालिसिस को समझ के ही फिर आप ट्रेडिंग में जाएं। सो आप पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझकर ट्रेड करें और ट्रेडिंग भी शुरुआत में आप स्टॉक्स में करें। ट्रेडिंग भी स्टॉक्स में एक तो हुआ कि आपने स्टॉक आज खरीदा और कुछ दिन होल्ड करके आप उसको बेच रहे हो। एक तरह की ट्रेडिंग और होती है जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ आपको MIS, इसको हम इंट्राडे MIS बोलते हैं, और यहाँ आपको मार्जिन मिलता है। तो अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं बेसिकली, तो आप 5 गुना मार्जिन लेके आप 25,000 रुपये तक के शेयर्स खरीद पाओगे। तो आपका प्रॉफिट भी 5 गुना हो जाएगा और लॉस भी 5 गुना हो जाएगा। सो इंट्राडे MIS ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी रिस्की होती है, लेकिन इंट्राडे MIS के अंदर आपको सेम डे जो स्टॉक आपने बाय किया उसको सेल करना पड़ेगा। सो मार्जिन का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, लेकिन सेम डे आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इंट्राडे MIS के अंदर हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमने कोई स्टॉक खरीदा, फिर हमें वो स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट दिया, स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ा और हमने उसको हायर प्राइस पे सेल कर दिया। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक गिरने वाला है, कि अभी कोई स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, वो गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले सेल कर दोगे और सेल करने के बाद जब वो गिर जाएगा तो नीचे वाले प्राइस पे आप बाय कर लोगे। सो आप प्रॉफिट में रहोगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, और शॉर्ट सेलिंग आप इंट्राडे में कर सकते हैं। बट अगेन इट इज़ वेरी रिस्की। जब आप अच्छे से ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। सो दिस इज़ द लेवल दैट यू शुड बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स। आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए बिगनर्स के लिए जिससे कि आप समझ पाएँ कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। सो उसके लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट शो करें, और अगर हमें लगा कि इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, सो डेफिनेटली विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।